Hello friends and welcome to Pendulum Edu, and today we'll be discussing UPSC Prelims 2020 DS Paper 1 Detailed Analysis and Expected Cutoff। जैसा कि हमने जब आंसर की डिस्कस की थी हमने कहा था कि डिटेल्ड एनालिसिस और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सो देख लेते हैं फटाफट से कि पेपर कैसा आया था। तो इस बार का जो पेपर आया था वो मॉडरेटली डिफिकल्ट था। मॉडरेटली डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे, मोस्टली क्वेश्चंस। ओके, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो वहाँ से 9 क्वेश्चंस थे एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें न्यूज़ में थी, सो उसी से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन बनाया गया। देन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से 14 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपने देखा होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो नेशनल पार्क से रिलेटेड थे। ओके, एंड देन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस थे और कुछ इसमें इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑन एनवायरनमेंट, उस तरह के क्वेश्चंस थे। तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए। हिस्ट्री से 19 क्वेश्चंस थे, जिसमें एंशिएंट से कुछ क्वेश्चंस थे। देन मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से क्वेश्चन थे। तो जैसा कि यूपीएससी जो है हर वर्ष रिलीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है आर्ट एंड कल्चर में, स्पेशली बुद्धिज्म से, तो इस बार भी बुद्धिज्म से 1-2 क्वेश्चन आए थे आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से। देन मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी वाला जो एरा है उसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो गांधी इरविन पैक्ट से एक क्वेश्चन था। ओके, देन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसका इम्पैक्ट क्या था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। देन इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे। एंशिएंट और मिडाइवल से क्वेश्चन थे, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा ही वो जैसे एनसीईआरटी से के जो साइड में पेपर आपको टेबल्स दी होती हैं वहाँ से क्वेश्चन बनाए हुए थे। जैसे पूछा जाता है कि पर्टिकुलर हिस्ट्री में अगर कोई टर्म है तो वो टर्म वो किसके लिए रेफर की जाती थी या उस टर्म का क्या मतलब होता था। जैसे एक आया था हुंडी, जो यूज़ किया जाता था, जो एक वर्ड था वो किस लिए यूज़ किया जाता था। ओके, उसका मतलब क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्कीम से इस बार एक ही क्वेश्चन था जो कि एमपी लैड स्कीम से रिलेटेड था। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 14 क्वेश्चंस थे। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे उसमें हम कह सकते हैं कि वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पॉलिटी, ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आपने आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इकोनॉमी से 21 क्वेश्चंस थे। इकोनॉमी से वर्ल्ड इकोनॉमी से क्वेश्चन थे, जैसे कि एक ब्रेंट क्रूड ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन था। देन और क्या था उसमें, इंडियन इकोनॉमी इन कंपैरिजन टू, मतलब जो इंडिया का ट्रेड है विद अदर कंट्रीज जैसे इंडिया और इसके नेबरहुड नेपाल, श्रीलंका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। देन एग्रीकल्चर, जो जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर के टॉपिक्स कवर्ड हैं अंडर द इंडियन इकोनॉमी, वो सारे वहाँ पे क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, शुगर केन से रिलेटेड कुछ था। देन पैडी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि राइस का जो प्राइस है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करा इन बीते वर्षों में। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से पूछे गए। देन उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर और हम कहें तो मनी एंड बैंकिंग से काफ़ी क्वेश्चन थे और वो कंसेप्ट बेस्ड थे, एप्लीकेशन बेस्ड थे। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर से पूछा गया था कि फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल डेट इनमें से कौन कौन सा है। मनी एंड बैंकिंग से जैसे पूछा गया था कि आरबीआई को अगर एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो इनमें से क्या स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से क्वेश्चन था। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। ठीक है, देन ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन थे। मोस्टली जो क्वेश्चन थे तो क्लाइमेट एंड वेदर से रिलेटेड क्वेश्चन थे ज्योग्राफी में। एंड उसके अलावा जो कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि क्रॉप
के बारे में पूछा हुआ था, जैसे कॉटन जिसका आंसर था क्वेश्चन का कि उसमें सर्टेन ज्योग्राफिकल कंडीशंस दी हुई थी विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप, और उसमें पूछा था कि कौन सा क्रॉप है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए थे। तो ज्योग्राफी से अगर आपने एक पैटर्न देखा होगा तो क्लाइमेट एंड वेदर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, और स्पेशली मॉनसून के अराउंड एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। करंट अफेयर्स से इस बार थोड़ा करंट अफेयर्स का वेटेज कम था, 16 क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। सो ये थी ओवरऑल एनालिसिस। सो अगर इस पेपर में आपका जो करेक्ट अटेम्प्ट है वो 50 to 55 क्वेश्चंस एंड अबव है, तो मैं कहूँगी कि आपको जो है मेंस की तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। और वैसे भी मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जनवरी में आपका मेंस होना है, तो आपको जो है तैयारी कर लेनी चाहिए। सो यहाँ पर आप देखिए कि 2019 में जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ थी वो 98 थी, 2018 में भी 98 थी, 2017 में इट वाज 105.34, 2016 में 116 थी एंड 2015 में इट वाज 107.34। तो आप अगर 15 से लेकर 2019-20 तक का ट्रेंड देखेंगे तो पेपर का लेवल जो है वो काफ़ी, जैसे यूपीएससी अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं। आप नहीं कह सकते कि यहाँ से पूछेंगे वहाँ से पूछेंगे, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। ये आपने पेपर देख के समझ गए होंगे। ठीक है, आपको जस्ट सिंपल ये है कि आपको अपने वो 50-55 जो है या उससे अबव जो है क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, जिनमें आप स्कोर कर सकते हैं, एंड बाकी क्वेश्चंस को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर टॉप नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम को क्लियर करना है। एंड एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जो फेयर क्वेश्चंस रहेंगे इस पेपर के 2020 के, वो रहेगा कि अगर आपके 50 से 55 या उससे ऊपर के क्वेश्चंस अगर क्लियर हैं, अगर वो बिल्कुल सही गए हैं आपके, नेगेटिव मार्किंग हटा के, देन आप कह सकते हैं कि मेंस की आपको तैयारी करनी चाहिए। सो यहाँ पे लास्ट कुछ ईयर्स में जो कट ऑफ गिरी है उसका कारण यही है कि क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो इस बार का पेपर देखते हुए हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है फॉर द जनरल कैटेगरी फ्रॉम 97 to 102, फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फ्रॉम 89 to 94, फॉर ओबीसी कैटेगरी फ्रॉम 94 to 99, फॉर एससी कैटेगरी 80 to 85, ST category 75 to 80, and for person with benchmark disability, for 1 is 52 to 57, for 2 is 43 to 48, 3 53 to 58, and for 4 from 60 to 65. Okay, so these are the expected cutoff for the year 2020. I hope आप सबका पेपर अच्छा गया हो और आप सभी जो है मेंस यूपीएससी मेंस 2020 दें। सो फ्रेंड्स, आप अपना अपना पेपर्स देख लीजिए, आंसर्स जो है मैच कर लीजिए, और अपना जो भी आपके सही क्वेश्चंस बने हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना स्कोर वो भी मुझे ज़रूर बताइए। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच।